आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक 12.6 और 12.6 में हमें कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एनक्लोजिंग अ चार्ज। तो सबसे पहले हेडिंग काफ़ी लंबी सारी है, लेकिन देख के ही हेडिंग को पता चल जाता है कि इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है और किस तरह से करनी है। अब सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये है कि जब भी हम किसी चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज की अपनी एक फील्ड होती है और उसकी अपनी एक इंटेंसिटी है उस फील्ड की। और ये फील्ड क्या है कि हम कहते हैं उस चार्ज की कोई ना कोई उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर बहुत ज़्यादा होंगी, इसका मतलब है कि उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से वो स्ट्रॉन्ग हो गई है, तो उसकी इंटेंसिटी यानी कि शिद्दत जो है ज़्यादा है चार्ज की। लेकिन अगर वो कम है लाइंस तो हम कहेंगे कि इंटेंसिटी कम है। तो हम अभी बात ये करें कि फ्लक्स क्या है। तो फ्लक्स में क्या होता है कि ये जो इंटेंसिटी है जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ये वाला चार्ज किसी सरफेस के करीब पड़ा हो और उस सरफेस के अंदर से इसकी ये वाली लाइंस गुजरना शुरू कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो हम उसको क्या नाम देते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया। तो यहाँ से क्या हमें आइडिया हो गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि क्या बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि किसी एरिया में से पास आउट हो रही हैं। यहाँ तक अब हमें इस पहले वर्ड का मतलब पता चल गया है। नेक्स्ट हम क्या कह रहे हैं, थ्रू अ सरफेस एनक्लोजिंग अ चार्ज। अब हम एक ऐसी सरफेस की बात कर रहे हैं जिसने इस चार्ज को अपने अंदर बंद किया हुआ है। ये कहीं और नहीं पड़ा हुआ, कहीं खुली हवा में नहीं पड़ा हुआ, किसी भी मेटल के ऊपर या वुड के ऊपर कहीं खुला नहीं पड़ा हुआ, बल्कि इसको एक सरफेस के अंदर बंद कर दिया गया है। अगर वो बंद कर दिया गया है तो अब हम इसको जो सेपरेटली हमने एक ड्रॉ की थी सरफेस, उसकी बात नहीं करें, बल्कि क्या देखना चाह रहे हैं कि इस सरफेस के अंदर रहते हुए ये इस सरफेस के ऊपर कितना फ्लक्स एक्सर्ट कर रहा है, हर पॉइंट पर से कितना फ्लक्स यहाँ से पास आउट होगा। देखने में ही क्या पता चले कि इस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो बाहर की तरफ फैल रही हैं। जब वो बाहर की तरफ निकल रही हैं, इसका मतलब है कि वो हर इस पॉइंट से पास आउट करेंगी, इस जो सरफेस के पॉइंट से। तो सरफेस क्या है, एरिया है कोई ना कोई जिसके अंदर से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट करेंगे। इसका मतलब है यहाँ पर भी हम फ्लक्स की बात कर सकते हैं। लेकिन क्या चेंजिंग आएगी कि जब हमने सिंपली एक एरिया को लिया तो फॉर्मूला लिख दिया E.A, लेकिन अगर उसी चार्ज को हम किसी सरफेस के अंदर बंद कर देते हैं तो किस तरह की चेंजिंग्स आ सकती हैं। अब एक सिंपल सा हम एक्सपेरिमेंट लेते हैं। हमने पॉपकॉर्न्स को बनते हुए देखा है। पॉपकॉर्न्स में क्या होता है, कॉर्न जो है वो एक बर्तन में, एक केटल में बंद की जाती है और जब उसको हीट लगती है तो आपको बर्स्ट होने की आवाज़ आती है और वो फूल के इतनी बड़ी हो जाती है, मतलब इतनी तो हो ही जाती है, इतनी बड़ी भी नहीं। अब आपको स्मेल भी आ रही होती है, आपको उसकी खुशबू से पता चल रहा होता है कि ये पक चुकी है और उसकी आवाज़ से पता चल जाता है। तो इसका मतलब है कि आपने उस जो कॉर्न का दाना था उसको सबसे पहले बंद किया है एक केटल के अंदर, ठीक है। तो हमारी वो ही केटल यहाँ पर क्या है, एक स्फेरिकल सरफेस है। उसके अंदर जब बंद किया है तो 100% चांसेस हैं कि जब वो बस्ट होगा तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। वो आगे की तरफ मूव कर सकता है, वो पीछे की तरफ कर सकता है, उसके पास वो पूरी स्पेस है जहां पर वो मूव कर सकता है। और अब जब वो फूल चुका है, वो बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि खुशबू बाहर आना शुरू हो गई। अब आपको स्मेल आ रही है, इसका मतलब है वो खुशबू भी बाहर की तरफ स्प्रेड हो रही है। तो यहाँ पर वही केस है कि एक चार्ज जो कि एक सरफेस के अंदर बंद है, उसी के अंदर से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी और जब वो बाहर निकल रही होंगी सर्टेन सरफेस के अंदर से, तब हमने उसका फ्लक्स फाइंड आउट करना है। अब हुआ क्या कि इतने बड़े चार्ज की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इसी फॉर्मूला को हम कंसीडर करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या कह देते हैं कि ये सरफेस से, तो हर पॉइंट पर जब हम भी इस सर्कल की बात करते हैं, स्फेरिकल शेप की बात करते हैं, तो क्या होता है कि हर पॉइंट पर ये टर्न लेती जा रही है। तो हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक एरिया नहीं पता चल रहा हमें कि क्या ये बिल्कुल पैरेलल होगा इस फील्ड लाइन के, क्या ये परपेंडिकुलर होगा या ये टिल्टेड फॉर्म में रखा होगा। तो उसका पता लगाने के लिए क्या किया जाता है कि पूरी सरफेस को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। लाइक मैंने इतना सा पार्ट लिया, इतना सा पार्ट लिया, तो अब जब मैं सिर्फ इतना सा पार्ट ले रही हूँ
पहले यूं कर्व था और उसमें से मैंने इतना हिस्सा निकाल दिया, तो ये लाइन मुझे बिल्कुल स्ट्रेट लगेगी। तो क्या मैंने किया है कि इस फ्लैट सरफेस को कंसीडर किया है। इसके लिए क्या किया, इस एरिया को डिवाइड कर दिया। कितने भी नंबर्स में मैं डिवाइड कर सकती हूँ। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो अभी मैं एरिया की बात कर रही हूँ वो A1 हो गया, फिर A2, A3, A4, A5, मैं बहुत सारों में इसको डिवाइड कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एरिया को अप टू n नंबर तक डिवाइड कर दिया। अब जब डिवाइड कर दिया है तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर इसको चेक करें तो कॉस जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है वो क्या देती है, कॉस थीटा। और कॉस थीटा कब मैक्सिमम वैल्यू देता है, जब कॉस हमारे पास यहाँ पर क्या होगा 0 डिग्री। और 0 डिग्री होने का मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और वेक्टर एरिया है वो दोनों पैरेलल हो, दोनों के दरमियान 0 डिग्री एंगल बने, तब हमारे पास ये मैक्सिमम आंसर देगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि चार्ज से एक लाइन निकल रही है जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, ये है E, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इसको E1 कह देती हूँ। और यहाँ पर जो एरिया था जिसको मैं डिवाइड कर चुकी हूँ वो क्या है, मेरे पास A1 है। जब भी हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है और यहाँ पर हम फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो हम वेक्टर्स को कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पर जो एरिया है अभी हमारे पास फिलहाल स्केलर फॉर्म में है, इसकी वेक्टर फॉर्म क्या है कि हम इसका यूनिट वेक्टर कंसीडर करें। और यूनिट वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो हम क्या करें, एक फ्लैट सरफेस कंसीडर करें और इसके परपेंडिकुलर में इसका क्या होगा, वेक्टर एरिया होगा। तो इसका मतलब है अब ये फ्लैट सरफेस थी और इसका वेक्टर एरिया किस तरफ को है, परपेंडिकुलर है बिल्कुल इसके, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी परपेंडिकुलर है। दोनों में बन गया 0 डिग्री का एंगल। 0 डिग्री एंगल बनने का मतलब है मैक्सिमम फ्लक्स पास हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या कंसीडर किया कि ये E1 लाइन जो है वो इस A1 से पास आउट हुई है। इसका मतलब है यहाँ पर हम E1 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या होगा कि अगर ये वाली लाइन जिसको मैं E2 कंसीडर कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ ये एरिया A2 में से पास कर गई, इसका मतलब है कि यहाँ पर अब मैं E1 डॉट A1, E2 डॉट A2 इस तरह से पूरी सीरीज लिख सकती हूँ। 2 डॉट A2, इसी तरह यहाँ पर 3 आ जाएगा कि E3 डॉट A3 एंड अप टू सो ऑन के EN जो लाइन है वो AN एरिया में से पास आउट होगी। अब मैंने क्या कहा कि यहाँ पर ये सारी लाइंस पास आउट हो रही है, लेकिन अगर हम गौर करें तो चार्ज तो एक ही है और उसकी इंटेंसिटी भी सेम ही रहेगी। ऐसा तो नहीं है कि वो आधा चार्ज जो है वो इतने हिस्से में कुछ और इंटेंसिटी दे रहा हो और कुछ और लाइंस दे रहा हो, कुछ और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नंबर यहाँ से पास आउट हो रहे हैं और इतने में से और नहीं, बल्कि वो एक ही चार्ज है, उसकी इंटेंसिटी बिल्कुल सेम रहेगी। जब वो सेम रहेगी तो यहाँ पर हमें E1, 2, 3, 4 N लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसने E ने हमेशा सेम रहना है। जब सेम रहना है तो मैं इसको उठा के बाहर लिख सकती हूँ। अगेन मेरे पास क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 और अप टू सो ऑन के AN तक ये एरिया है। जब एरिया की मैं बात कर रही हूँ और मैं इस टाइम पर क्या कंसीडर कर रही हूँ, इस स्फेयर को, ठीक है, स्फेरिकल शेप को, तो उसके एरिया को अब हम मेंशन कर देंगे। उसके को जब हम मेंशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, और ऑलरेडी यहाँ पर हम क्या बता चुके हैं कि दोनों में 0 डिग्री का एंगल है। इसका मतलब है ये मैक्सिमम आंसर दे रहा है EA। तो इस वजह से अब यहाँ पर डॉट को जाहिर नहीं किया जा रहा। जब हम स्फेयर के एरिया की बात करें वो आ जाता है 4πr²। यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। अब इस E को अगर मैं देखूं तो ये किसके बराबर होता है, 1/4πε0 Q/r² के। इसी वैल्यू को अगर यहाँ पर पुट किया जाए तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा 1/4πε0 r² एंड ऊपर Q आ जाएगा। एंड ये वाली वैल्यू जो एज इट इज हमारे पास एरिया के लिए आ रही थी वो क्या है, 4πr²। r² से कैंसिल, 4π से कैंसिल। तो अब क्या पता चला कि ये जो फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा, Q/ε0, यानी कि वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो किसी सरफेस के अंदर बंद किया जा चुका है उसकी मिकदार क्या होगी, Q/ε0, यानी कि वो डिपेंड कर रही है कि चार्ज कौन सा है और वो डिपेंड कर रही है कि इस सरफेस का मीडियम क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है कि
बताएं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जब आपने किसी चार्ज को बंद किया हुआ है किसी सरफेस में, तो वो किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहे हैं। क्या वो डिपेंड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, क्या वो एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसकी शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा, कोई भी शेप हो सकती है बंद हुई हुई जो इनक्लोज हो, मतलब बिल्कुल प्रॉपर तरह से बंद हो, कोई उसका पॉइंट खुला ना हो। वो इस तरह से भी हो सकती है, वो इस तरह से भी हो सकती है, लेकिन होनी बंद चाहिए, ठीक है। तो उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंडेंट ही नहीं है, डिपेंड किस पे कर रही है कि वो चार्ज जो उस सरफेस के अंदर बंद किया है, अब वो 1 भी हो सकता है, वो 5 भी हो सकते हैं, वो 10 भी हो सकते हैं। और दूसरी बात किस पर डिपेंड कर रही है कि उसका मीडियम क्या है, क्या ये जो सरफेस है वो मेटल की बनी हुई है, क्या वुड की बनी हुई है, या हम किसी पानी के अंदर उस सरफेस को रख के कुछ कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, यहाँ पर एयर है या यहाँ पर वैक्यूम है या यहाँ पर पानी है, तो क्या मीडियम रखा गया है। तो यहाँ से हमें क्या आइडिया होगा कि जब सरफेस एक चार्ज को बंद करती है तो उस टाइम पर फ्लक्स जो है वो Q ओवर एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, यानी कि डिपेंडेंट हो जाता है कितना चार्ज है और कितना मीडियम। सो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक।